एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो रिसेंटली कैबिन क्रू इंटरव्यू में पूछे गए हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। आई थिंक 8 to 9 क्वेश्चंस मैंने लिस्ट डाउन करे हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो लोग वहाँ पे पूछ रहे थे। इसके अलावा भी अगर इन केस कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा होता है ना, जब इंटरव्यूअर हमसे कुछ पूछ रहा होता है तो हमको वो क्वेश्चन आता भी होता है बट हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शांत दिमाग से प्रिपेयर करना है। आपको ये सोचना है कि जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसी में से आएगा। इन केस नहीं आता है तो हम जो भी हमने प्रिपेयर किया है उसको कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया और हमने बना दिया। गेट स्टार्ट। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट बहुत सारे लोग इसी में फंस जाते हैं। ठीक है, अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ का मतलब है आप अपने आप को बताओ। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसका आंसर लिख के दो, कैसे करें। मेरे प्रेफरेंस से अगर आप बोलोगे तो मैं तो अपने बारे में बताऊंगी ना अच्छे से। आपसे ज़्यादा अच्छे से आपको कौन जानता है। ठीक है, तो आपको खुद के बारे में बताना है, अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने अगर स्कूल में कुछ अचीवमेंट किया है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी कोई हॉबी है, स्किल्स हैं जो आपको आते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स में आपको ऐसी स्ट्रेंथ बतानी है जो असलियत में आपकी स्ट्रेंथ हो, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। और वीकनेस में आपको ऐसा कुछ बताना है कि पूरा सच नहीं बताना है, वहाँ पे सत्यवादी नहीं बनना है। वहाँ पे आपको ऐसी वीकनेस बतानी है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बता सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ। ठीक है, ये मेरी वीकनेस है। अब टॉकेटिव होना तो अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा टॉकेटिव होना अच्छा नहीं है, तो उसको इस हिसाब से अपने आप मॉड्यूलेट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल था। थर्ड क्वेश्चन को पूछते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू। क्यों बनना चाहते हो आप कैबिन क्रू। बहुत लोग मेरे ग्रुप में ऐसे थे जो ऐसा बोलते हैं कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है पसंद, किसको पसंद नहीं है ट्रैवल करना। ठीक है, बोल सकते हो बट आपका पहला सेंटेंस ये नहीं होना चाहिए बिकॉज आई लव टू ट्रैवल, है ना। आपका होना, मैं भी बोलती हूँ आई लव टू ट्रैवल, बट वो लास्ट में। ठीक है, आपको सबसे पहले नहीं बोलना बिकॉज आई लव टू ट्रैवल दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। नहीं, उसका भी एक तरीका है बोलने का, वैसे बोलना है। ठीक है, देखो गाइस, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करेंगे ना, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे अपने माइंड में, हमें पता होगा कि हाँ, सामने से ऐसा क्वेश्चन आने वाला है और हमें उसको कैसे आंसर करना है। तो प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में ऐसे बिखरे बिखरे पॉइंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने प्रिपेयर ही नहीं किया और जब हमारी बारी आती है तो हम भूल जाते हैं, इधर का उधर बोल देते, उधर का इधर बोल देते, फंबल कर जाते हैं, है ना। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने अच्छे से उसको प्रिपेयर नहीं किया। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको रट्टा मारना है, रट्टाफिकेशन करना है, नहीं। अपना दिमाग लगा के, खुद सोच के उस आंसर को अपने दिल से लगाना है। ठीक है, जब भी आप इंटरव्यूअर से, मतलब जब भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ऐसा लगना चाहिए वो नेचुरली आपके अंदर से आ रहा है। ऐसा लगना चाहिए कि आप नॉर्मली बातचीत कर रहे हो। जैसे मैंने आपसे पूछा, और बताओ आप कैसे हो, आप क्या सोच के बताओगे, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। ऐसा लगेगा ना पढ़ के बता रही है। ऐसा नहीं करना है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। एक बोलने का तरीका होता है। तो इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि ना ही सिर्फ क्वेश्चन आंसरिंग हो रहा है, आप बातचीत कर रहे हैं उससे। ठीक है, मैं भी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो लोग कंफ्यूज होते हैं। वो पूछते हैं, हु इज़ योर स्ट्रेंथ और व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। हु इज़ योर स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कौन है आपका स्ट्रेंथ या किससे आप इंस्पायर होते हो, उसका मतलब ये भी हो सकता है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्टली आजकल इंडिगो एयरलाइन में पूछा जा रहा है, वो है डिस्क्राइब द वेन्यू। आप जैसे आपने मेरी एक्सपीरियंस वाली वीडियो देखी होगी, है ना, 15 जून वाली। तो मैंने वेन्यू को कैसे डिस्क्राइब किया था आपके सामने। अब इतना गंदा भी नहीं बोलना है आपको, ऑब्वियसली कुछ मिला जुला के आप बोल देना कि जो भी है। ठीक है, इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे, ज़रूर करेंगे कि कैसे डिस्क्राइब करना है वेन्यू को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इंडिगो या वाई पर्टिकुलर एयरलाइन। जैसे अगर विस्तारा में चल रहे तो वाई विस्तारा, वाई एयर इंडिया एक्सप्रेस, वाई एयर इंडिया,
है ना। ऐसा क्यों? आपके उसकी कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है, A to Z पढ़ के जाना है, ठीक है। कंपनी, मैं तो कभी कभी उसका मार्केट शेयर भी बोल देती हूँ, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है। आपको कंपनी के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछते हैं कि अबाउट योर होम टाउन, होम टाउन के बारे में बताओ, जहाँ आप पैदा हुए हो और जहाँ आप रह रहे हो, दोनों के बीच में कंपेयर करो, ये भी पूछते हैं। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने ये भी पूछा था किसी से कि जैसे कि वो दिल्ली से थी, तो दिल्ली में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती और जो आप सही करना चाहते हो, ठीक है। और वो आपको बताना है अपने अकॉर्डिंग, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे जैम हो, या फिर गर्मी हो, आजकल गर्मी का बोल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चंस के ऐसे वीडियोस बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, ओके। सो टिल देन गाइस, अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे, हम साथ मिलके करेंगे ऑब्वियसली प्रिपरेशन। एंड आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे, ठीक है। सो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।